नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पर सत्र 2022-23 हेतु रिजल्ट की एंट्री शुरू हो चुकी है और कक्षा 3, 4, 5 और कक्षा 6, 7 और 8 हेतु जो रिजल्ट की एंट्री वह शुरू हो चुकी है और कक्षा 3, 4, 5 हेतु योगात्मक आकलन SA1, SA2 की एंट्री हमें करनी होगी और कक्षा 6, 7, 8 हेतु हमें प्रथम, द्वितीय प्रक और अर्धवार्षिक परीक्षा की एंट्री शुरू करनी है और हमें फिटिंग भी करनी है और रिजल्ट की सभी परीक्षा में पूरी करनी होगी। और यदि आपके जो रिजल्ट के जो एंट्री करते समय बच्चे शो नहीं होते हैं तो डाटा को हमें रीसेट भी करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही काम हम किस प्रकार से करेंगे, यानी कि योगात्मक आकलन की एंट्री और जो कक्षा 6, 7, 8 हेतु जो हमारे प्रथम, द्वितीय और अर्धवार्षिक परीक्षा की जो एंट्री है वह हम किस प्रकार से करेंगे और जो रिजल्ट के लिए डाटा हम रीसेट भी किस प्रकार से करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको यानी कि ऑनलाइन जो पूरी कंप्लीट जानकारी है आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ आपका होस्ट SM सोनी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सावा टेक्निकल सोनी और चलते हैं सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। और साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा शाला दर्पण पर और लॉगिन का तरीका आपको आता है, इसलिए सीधे ही मैं लॉगिन कर देता हूं। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वे शो हो जाएगा और यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं। इनमें से आपको जो क्या करना है, ये परिणाम वाला जो टैब है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये परिणाम का टैब है और मैंने इसके ऊपर भी क्लिक करके रखा हुआ है और क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे एक नया मेनू बार खुल चुका है। देखिएगा, ये एक नया मेनू बार है और मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखिएगा, ये इस प्रकार से मेनू बार खुला हुआ है और इसमें आपको जो सेक्शन दिखाई दे रहा है परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, और उसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मैं अभी जो परीक्षा परिणाम वाला प्रविष्टि का जो ऑप्शन दे रखा है इस ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक नया सेक्शन हमारे सामने खुल चुका है। देखिएगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है और इस सेक्शन के अंदर अब हमारे पास में जो 3 टैब है वे बहुत महत्वपूर्ण है। पहला देखा जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है 2022-23 है, दूसरा हमारा रिजल्ट जो रीसेट डाटा दे रखा है और तीसरा समेटिव असेसमेंट जो SA1 ऐसे की जो एंट्री, ये तीनों ही टैब हमारे लिए महत्वपूर्ण है और तीनों ही टैब के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस प्रकार से आप इनकी जो एंट्री आप किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो समेटिव असेसमेंट है यानी कि कक्षा 1 से 5 के बच्चों के लिए वो जो काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं तो उनके बच्चों के यहाँ पे दिखा देते हैं और मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही ये रीडायरेक्ट करेगा आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर और यहाँ आपके सामने कुछ जो ऑप्शन है ये नज़र आ रखे हैं। सबसे पहले इसको भरने के लिए जो एक दिशा निर्देश का जो पॉइंट दे रखे हैं ये बॉक्स आपके सामने नज़र आ रखा है और आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के बाद ही आपको जो सारा काम करना होगा। और इसको पढ़ने के बाद अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आपको जो डाटा एंट्री करने के लिए किस प्रकार से काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो समेटिव असेसमेंट है उसके अंदर सत्र हमारा पहले से ही सिलेक्टेड है, आपको सत्र बहुत ध्यान से देख लेना है और उसके बाद आपको कक्षा चयन करनी है। देखिए, मैं कक्षा चयन करता हूँ। अभी जो कक्षा है 3, 4 और 5 के लिए आ रखा है, मैं कक्षा 3 कर देता हूँ, सेक्शन A कर देता हूँ और यहाँ पे जो शो स्टूडेंट डिटेल दे रखी है उसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही देखिएगा बच्चों की जो संख्यात्मक जो डिटेल है वे मेरे सामने यहाँ पे नज़र आ चुकी है। विद्यार्थी का नाम मेरे सामने यहाँ पे नज़र आ रखा है और इसी के साथ ही जो उसके सामने SA1 और SA2 की जो एंट्री दे रखी है वो दोनों पे क्रॉस आ रखी है। अब मुझे क्या करना है कि जिसकी भी एंट्री करनी है उसके लिए ये जो SA1 और SA2 दे रखा है इसके ऊपर मुझे क्लिक करना होगा और इस पर क्लिक करते ही मेरे सामने यहाँ पे जो डिटेल है ये खुल चुकी है। देखिएगा, चयन करना है। सबसे पहले सेलेक्ट करना है कि ऐसे इस बच्चे के संदर्भ में ऐसे कौन सा है। तो यहाँ पे दे रखा है समय जो समेकित योगात्मक आकलन दे रखा है SA1 SA2। तो पहले 1 का कर लेते हैं और 1 का करने के बाद अब आपको पर्यावरण विषय दे रखा है और उसको यहाँ पे गो कर देते हैं और गो करने के साथ ही देखिए नीचे जो बच्चे की जो डिटेल दे रखी है इस बच्चे की डिटेल में आपको यहाँ पे जो ग्रेड है यानी कि जो कक्षा के स्तर है ये पहले से ही आपके ऐसे मेंशन दे रखा है, दिखाई दे रहा है और अब आपको यहाँ पे उसकी ग्रेड भरनी है। जैसे इस बच्चे की जो ग्रेड है इसके अंदर यहाँ पे A ग्रेड है तो मैं यहाँ पे A ग्रेड भर देता हूँ और इसको यहाँ पे नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का
और इसे यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। देखिए मैं सबमिट कर देता हूँ और सबमिट करने के साथ ही ये जो डाटा है ये मेरा सबमिट हो चुका है। और सबमिट होने के साथ ही यहाँ पे जो पहले क्रॉस का निशान आ रखा था, अब उस क्रॉस के निशान के लिए मुझे यहाँ पे जो टिक का निशान आ चुका है। इसी तरह से ऐसे 2 के ऊपर भी क्लिक कर देते हैं और वापस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट देख लेते हैं, अभी पर्यावरण ही आ रखा है, गो कर देते हैं और जो ग्रेड है और वो ग्रेड हम इसकी सबमिट कर देते हैं। और साथियों सबमिट करने के बाद आप देखिएगा यहाँ जो दोनों ही SF1 और SF2 है उसके अंदर बच्चे की जो डिटेल के अंदर आपके जो टिक मार्क्स का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। और इसी तरह से आप जो सभी बच्चों के जो ऑप्शन है यानी कि उनकी ग्रेडिंग है अभी पर्यावरण की आ रखी है, बाकी सब्जेक्ट की भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे उसकी ग्रेडिंग भर दें। और अब मैं वापस आपको बैक ले चलता हूँ और वापस दिखाता हूँ परीक्षा परिणाम वाला टैब, और उसी के अंदर जो मैं सेक्शन दिखाई दे रहे हैं देखिएगा परिणाम वाला टैब है। क्लिक करते हैं और क्लिक करने के साथ ही जो आप डिटेल में वापस परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करते हैं। और परीक्षा परिणाम प्रविष्टि करने से पहले देखिएगा साथियों यहाँ अब हमें जो हमारे पहले टेस्ट, दूसरे टेस्ट और अर्धवार्षिक परीक्षा की जो एंट्री करनी है यहाँ इस सेक्शन में करनी होगी। परंतु इसकी करने से पहले हमें एक महत्वपूर्ण कार्य करना है, आपका डाटा रीसेट करना है। तो पहले आप डाटा रीसेट करें, फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री करें, तो आपको थोड़ा बेटर रहेगा। मैं भी रीसेट डाटा के ऊपर क्लिक कर देता हूँ कि ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जो कि डाटा रीसेट के अंदर हमारे पॉसिबिलिटी के अंदर शो हो जाए या नहीं हो। तो देखिए यहाँ सबसे पहले आपको जो सेलेक्ट असेसमेंट करना है इसे मैं फर्स्ट टेस्ट कर लेता हूँ और उसी के बाद मैं कक्षा 6 कर लेता हूँ और जो सेक्शन दिखाई दे रहा है ए कर लेता हूँ और इसको यहाँ से शो करता हूँ। जैसे मैं शो करता हूँ तो कक्षा 6 के यहाँ पे बच्चों की संख्या करंट स्टूडेंट यहाँ पे टोटल आ चुके हैं। और अब आपको क्या करना है, नीचे देखना है, देखिए क्या 23 बच्चे हैं। और अब आपको क्या करना है, इनके लिए जो यहाँ पे जो डिटेल दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ जो साइनस दे रखा है, डाटा रीसेट के लिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस डाटा रीसेट के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ ही जो डाटा मेरा रीसेट हो चुका है और इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। यदि साथियों आपके किसी भी बच्चे के अंदर वेरिएशंस हैं तो आप यहाँ पे डाटा रीसेट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि देखिएगा ऊपर मेरे जो 23 बच्चे हैं और नीचे भी मेरे पास में अब रिजल्ट एंट्री के लिए भी 23 बच्चे यहाँ पे शो हो चुके हैं। और मैंने अब रीसेट जो रिजल्ट डाटा है उसके अंदर कक्षा में क्रम वाइज करता करता आ चुका हूँ। और अब मैंने यहाँ पे जो सेकंड टेस्ट करा है कक्षा 8 के लिए और सेक्शन ए और यहाँ पे करके और अब मैं यहाँ पे शो करूँगा। और जैसे मैं इसको शो करता हूँ तो मेरे पास में जो बच्चों की डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। देखिए करंट स्टूडेंट है परंतु रिजल्ट के लिए कोई बच्चे यहाँ पे शो नहीं हो रखा है। और अब रिजल्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो साइना स्टूडेंट जो डाटा दे रखा है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ जो डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। और देखिए अब करंट स्टूडेंट के साथ ही नीचे जो स्टूडेंट जो रिजल्ट है यानी स्टूडेंट के रिजल्ट के लिए भी बच्चे यहाँ पे शो हो चुके हैं। और अगर इस प्रकार से आपके बच्चे शो नहीं होते हैं तो आप ये काम कर ले। और आपको क्या करना होगा कि सभी कक्षाओं के जो सभी सेक्शन है यानी कि आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ तीनों दिखाई दे रहे हैं, कक्षा आप सेलेक्ट कर लें और कक्षा सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट, सेकंड और हाफ ईयरली तीनों का आप जो रिज़ल्ट आप पहले से डाटा रीसेट कर लें यहाँ पे और फिर आप वहाँ पे एंट्री करने के लिए करेंगे। मैं एक एक करके सभी कर देता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो रिज़ल्ट का सेक्शन है आपके परिणाम वाले में आप किस प्रकार से इसकी जो एंट्री है यहाँ करेंगे साथियों। और आप एक एक करके जो सभी बच्चों का जो रिज़ल्ट जो डाटा रीसेट करना है वह कर लें। और करने के बाद वापस आप जो परीक्षा परिणाम वाला टैब है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि के ऊपर वापस क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही मेरे पास में वापस ये ऑप्शंस शो हो चुके हैं। और अभी हमने 2 काम कर लिए हैं, पहला जो समेटिव असेसमेंट डाटा एंट्री है वह दिखा दिया है और जो रिज़ल्ट जो रीसेट डाटा है वह आपको करके दिखा दिया है। पहले आपको ये काम करना है, फिर सेकेंड ये करना है। अब आपको जो कक्षा 6, 7, 8 की परीक्षा परिणाम प्रविष्टि है उसके लिए आपको जो परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 2022-23 दे रखा है इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही यहाँ हम इसके नेक्स्ट जो सेक्शन में आ चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद आप थोड़ा सा देख लें, यहाँ पे नोट लिखा हुआ रखा है। नोट विद्यार्थी का परीक्षा परिणाम भरने के लिए विद्यार्थी एब्सेंट है तो 1 करना है, मेडिकल है तो 2 करना है। और रिजल्ट एंट्री की जो इंस्ट्रक्शन है आपको ये एक जो चलती हुई जो लाइन दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसको क्लिक करके देख सकते हैं। अभी मैं आपको डायरेक्टली जो किस प्रकार से एंट्री करेंगे दिखा देता हूँ। सेशन आपका ऑलरेडी सेलेक्टेड है यहाँ पे और इसको अब आपको क्लास सेलेक्ट करनी है। कक्षा में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ और ये
सेक्शन में ए कर लेता हूँ और जो पैटर्न है, पैटर्न में आप देखिएगा यहाँ आपके पास में पैटर्न में 3 मतलब सभी तरह के जो पैटर्न है वे शो हो रखे हैं। साथियों हिंदी सब्जेक्ट मैंने कर लिया है और जो एग्ज़ाम के अंदर अब मैं जो हमारे पास में ऑप्शंस अवेलेबल आ रखे हैं फर्स्ट, सेकंड और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, तो मैं फर्स्ट टेस्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे शो करता हूँ। और शो करने के साथ ही बच्चों की जो डिटेल है यहाँ पे मेरे शो हो चुकी देखिएगा। कंप्लीट वो सारे बच्चे मेरे यहाँ पे रिजल्ट डाटा, क्योंकि मैंने पहले से जो रिजल्ट डाटा कर रखा है, तो मेरे विद्यालय के अंदर जितने बच्चे कक्षा 6 में हैं वे सारे यहाँ पे शो हो रखे हैं। और अब आपको क्या करना है, यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है देखिएगा, बच्चे के नाम के सामने आपको जो उसके जो मार्क्स आए हैं वे आपको यहाँ पे फीड करने हैं। और जैसे मैं यहाँ पे इसके मार्क्स फीड कर देता हूँ, जैसे इसके जो मार्क्स है वे 9 मार्क्स है। और इसी तरह से आप एक एक करके इन सभी बच्चों की जो एंट्री है वह कर सकेंगे। और नीचे आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा यहाँ पे जो सेव ऑल का ऑप्शन, और इसकी सहायता से आप इसको सेव ऑल भी कर सकेंगे, जिससे कि आपकी जो डाटा एंट्री यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगी। और अब मैं आपको एक रीसेट करके जो सभी कक्षाओं का भी दिखा देता हूँ कि अगर आप चाहें तो पैटर्न के रूप में अगर ऑल कर देते हैं, इसे मैं ऑल सब्जेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में पैटर्न में यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट के साथ ही कर देता हूँ और शो करता हूँ। तो इस बच्चे के जो सभी विषयों के जो मार्क्स हैं इसके एक ही साथ में भरने के ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। देखिएगा यहाँ, जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपके पास में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, SST है, साइंस है, और जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहाँ पे यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये सभी आपको काम कर लेने और इनके अंदर एंट्री आप कर सकेंगे। और एंट्री करने के बाद नीचे आपको सेव ऑल का ऑप्शन मिल रहा है और इस सेव ऑल के ऑप्शन की सहायता से आप बच्चे के जो मार्क्स है वे सेव कर सकेंगे। और ऐसा आप सभी जो सेक्शन दे रखे हैं यहाँ पे रीसेट करके आप वापस आप इसके अंदर देख सकेंगे, जैसे सेकंड टेस्ट के हैं, हाफ ईयरली के हैं। अब मैंने एक एक करके सभी कर दिया है और अब मैं कक्षा 6 के अंदर जो सेक्शन है वो एक करके यहाँ पे पैटर्न के अंदर ऑल्स करके हाफ ईयरली यहाँ पे शो करता हूँ। और शो करने के साथ ही देखिएगा नीचे जो बच्चों की संख्या है यहाँ पे शो हो चुकी है और हाफ ईयरली के मार्क्स भरने के लिए मेरे पास में यहाँ आ चुका है। देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले आपको हिंदी के मार्क्स भरने हैं जो ओरल के हैं, फिर आपके पास में रिटन के मार्क्स हैं। इसी प्रकार से ओरल रिटन इन सभी के मार्क्स आप यहाँ पे फिल कर सकेंगे। और टोटल जो सभी बच्चों के मार्क्स फिल करने के बाद आपको नीचे जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे सेव ऑल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस सेव ऑल के ऑप्शन की सहायता से आप बच्चों के जो मार्क्स हैं यहाँ पे सेव ऑल कर सकेंगे। और एक एक करके आप सभी बच्चों के जो मार्क्स है आप यहाँ पे फिटिंग कर लें, जिससे कि समय रहते आपकी मार्क्स की फिटिंग हो सकेगी। और आपको डाटा रीसेट करना भी मैंने दिखा दिया है और सभी काम मैंने आपको दिखा दिया है कि किस प्रकार से आप बच्चों की जो एंट्री है करेंगे। और एक एक एंट्री करने के बाद आप ये कर ले कंप्लीट, जिससे कि आपका रिजल्ट की जो एंट्री है वह कंप्लीट समय पे पूरी हो सके। साथियों रिजल्ट एंट्री आपके स्टाफ कॉर्नर पर भी उपलब्ध रहेगी, परंतु अभी यहाँ पे आप यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो जो RKSMB के अंदर आपके यहाँ पे जो बेसलाइन असेसमेंट और केवल वीडियो कंटेंट अपलोड का ही ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रखा है, बाकी की जो डिटेल यहाँ पे नहीं आ रखी है। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, जैसे यहाँ पे भी शुरू होगा तो आप जो आपकी जो रिजल्ट एंट्री यहाँ पे भी कर सकेंगे।